ला दिया है, अली को घर का रखवाला दिया है। कोई ये संग असर तो शुरू से है ना, वो तो गवाह है इस बात का। जब से लगा है नस्ब हुआ है तब से कई बार गया कि फिर नस्ब हुआ है, वो यही गवाही देगा। फिर से शेर सुनिए। खुदा ने मर्तबा आला किया है, अली को घर का रखवाला किया है। कोई ये हजरे अस्वद से तो पूछे, पुत्रों का किसने मुंह काला किया है। ये शेर देखिए साहब, नया मिलेगा आपको इधर। जिसका करम तो, जब इनका ये आलम है करम में, तो शहनशाह वलायत का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबूवत की इंतहा है, इमामत की इब्तिदा है। उधर रसूल पाक ने फरमाया है, जिस जगह कमर इंतहा रिसालत की, उसी जगह से इमामत की इब्तिदा है अली। तो ये वो शान है औलिया और वसी रिसालत माल। तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी, मगर मेरे बाद नबी नहीं। और एक हदीस में सुनाता जाऊं, जो पूरी जिंदगी मकाम इब्राहीम और हजरे असवद के दरमियान गुजार दे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, जितने भी मुजाहिदे करे, गुजार दे, और हम अहले बैत का बुग़्ज़ लेके वो मरा तो जन्नत में नहीं गया। और उसमें खास मैं बताऊं, अली से मोहब्बत मोमिन ही रखेगा और बुग़्ज़ मुनाफिक ही रखेगा। अच्छा जी, मैं हदीस से बयान करता हूँ सर, तो मैं हाँ छोड़ दे भाई। जिसका करम तो चश्मे आबे हयात है, जिसका करम तो चश्मे आबे हयात है, हर दरसगाह उनके इल्म की ज़कात है। अली की ढाल है खैबर की हैसियत क्या है। अली की ढाल है खैबर की हैसियत क्या है। अली की ढाल है खैबर की हैसियत क्या है। जहाँ अली हो वहाँ हार हो नहीं सकती।
शऊर बशर अली मुर्तज़ा शऊर बशर फख्र अर्जुमन डाली है जिसकी सोच ने अफलाक पर कमंद डाली है जिसकी सोच ने अखलाक पे कमंद कहते हैं फंदे को वो जिसका मर्तबा बनी हाशम में है बुलंद छिड़का है जिसने मौत के चेहरे पे जहरे खंड तेरा है जिसके मौत के चेहरे पे जिसके लहू से आज ये सारे वली अल्लाह किसकी पैरवी करते हैं जिसके लहू से चेहरा आलम निखर गया जिसके लहू से चेहरे आलम निखर गया जिसका हर एक नक्श दिलों में उतर गया ऐसे उबलते खून की हर धार सजदा करती है वो बलते खून की हर धार सजदा करती है अली के सामने तलवार सजदा करती है हुसैनी मिजाज के लोग हैं सुनते हैं लेकिन ये परेशानी आती है कि जब इतना आप अहले बैत से इश्क करते हैं तो उनके गुलामों की हिस्ट्री में मज़ा तभी आएगा। तो वो एक शेर में पढ़ रहा था जिसको ये नहीं मालूम कि फिजा की अजमत क्या है जिसको ये नहीं मालूम कि फिजा की अजमत क्या है वो फातिमा की अजमत को कहाँ समझ लोगों को ये पता नहीं। मैंने कहा भाई फिजा को जानते हो नहीं पता। मैंने कहा भाई कंबर को जानते हो यहाँ भी वही शेर है कंबर की अजमत को नहीं वाला लेकर तो कहाँ समझ सकेगा। ये कंबर जो थे बहुत बड़े पहलवान थे हज़रत अली को लड़ने के लिए पछाड़ने के लिए आए थे लेकिन घुटी पछड़ गए और गुलामी में आए। फिर बहुत शहीद गुलाम रहे हज़रत फातिमा की हज़रत ये फिजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत कंबर मौला अली के साथ रहते थे हमेशा। ये साथ था एक शेर एक वजह थी एक मरतबा आपका काफिला वो शेर को जहन में आ नहीं रहे पुराने हो गए काफिला जा रहा था तो हज़रत अली से किसी ने सवाल किया अली मैं भूखा हूँ तो फिर सब्र और क़नाअत में तो आपका जवाब ही नहीं है वहीं से सीखा है खुद रहे भूखे जो मिसरा चल रहा है खुद रहे भूखे ज़माने को खिलाने वाले। तो कंबर से आपने कहा कंबर इसे रोटियां दे दो जब काफिला चलता था रोटियां संदूक के अंदर रहती थी तो आपने फरमाया कंबर ने जो हुजूर रोटियां तो संदूक के अंदर बंद हैं बांधी हुई हैं तो आपने कहा संदूक दे दो। फिर कंबर ने कहा हुजूर संदूक तो ऊंट पर कसा हुआ है तो ऊंट दे दो। फिर आपने कहा उस ऊंट के पीछे और ऊंट चल रहे हैं चलता ना एक जानवर के पीछे पूरा रेल चलता है तो आपने कहा पूरी कतारी दे दो। और वो साहिल जो था भिखारी था अंधा नाबीना साहिल था। ऊपर के मिसरे में भूल रहा हूँ एक मिसरा आखिरी वाला जो दश्त में खिजा को बहारे अता करे जो दश्त में खिजा को बहारे अता करे जो दश्त में खिजा को बहारे अता करे अंधे भिखारियों को कतारे अता करे ऐसे
दो जहां पैदा किए हैं उनके जद के वास्ते, दो जहां पैदा किए हैं उनके जद के वास्ते, दो जहां पैदा किए हैं उनके जद के वास्ते, अज़ल के वास्ते थे और अब अबद के वास्ते, इन्हीं की जात को सामने रख के फैसला होगा। इस शेर का मफहूम पहले बता दे रहा हूं मैं। दो जहां पैदा किए हैं उनके जद के वास्ते, तब अज़ल के वास्ते थे, अब अबद के वास्ते। या हुसैन इब्ने अली कह करके हम आवाज दे, बाप बेटे दोनों आ जाए मदद के वास्ते। ऐसे क्योंकि मैंने अल्लाह की अता से बहुत कुछ गहराई से पढ़ रखा है। दुशाने अहले बैत, अल्लाह सबको तौफीक दे कि उनके नक्शे कदम पर, उनके बताए हुए रास्तों पर अमल करें, फिर वो जन्नत के ज़ामिन हैं आपके जो उन्होंने बताए हैं। उन पे इतना मेहरबान खालिके अकबर, उन पे इतना मेहरबान क्यों खालिके अकबर ना हो, उन पे इतना मेहरबान क्यों खालिके अकबर ना हो, कोई भी जिनके पिदर के बाद पैगंबर ना हो। उन पे इतना मेहरबान क्यों खालिके अकबर ना हो, कोई भी जिनके पिदर के बाद पैगंबर ना हो। मुंतज़िर हूँ खातिमे मुरसल शफाअत के लिए। क्या मकाम होगा कि फातिमा के मुंतज़िर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी आप समझ लीजिए सबसे पहले कत्ल के फैसले होंगे। तो आगे नहीं पढ़ूंगा मैं। मुंतज़िर हो खातिमुल मुरसल शफाअत के लिए, फातिमा जब तक ना आए पुरसिशे महशर न हो। ऐसे ने कहा था कि हदीस इश्क दो बार हदीस इश्क के दो बार दरवाजे या दो हिस्से हैं। वो कौन से हैं? ये के हुसैन दीगरे रकम कर दई ज़ैनब, जो ज़ैनब का खुतबा था शाम में, ज़लज़ले ला दिए थे उन्होंने इमारत में, क्योंकि अली की बेटी थी। ऐसे होते हैं
दूध पिला दें इमाम हो जाए। ज़हरा का रुतबा ये रुतबा है। और शान ये है कि ज़हरा जो है बिदअतुम मिन्नी, एक जगह फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, एक जगह फरमाया मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। फातिमा की नाराज़गी से खुदा नाराज़ होता है, फातिमा को राज़ी रखने से खुदा राज़ी रहता है। ये सब बातें हैं। समाप्त करना ऐ मोमिनो ये वाक़या सुन ली, मुख्तसर कर रहा हूँ। ऐ मोमिनो ये वाक़या सुन लीजिए जरा। सच्ची किताब जामिउल मौजज़ात में लिखा अल्लाह के रसूल की बेटी की बात है। दोनों जहां में पाक बड़ी जिनकी ज़ात है। कुर्बान उन पे रब की ये सब कायनात है। हर हाल में है शुक्र ये उनकी सिफात है। हर हाल में शुक्र ये उनकी सिफात है। हसनैन जिनके बेटे हैं शौहर है मुर्तज़ा। अब क्या बयां करेगा कलम उनका मर्तबा। बाबा के गम में रहती थी हर वक्त सैयदा। बीमार जब ज़ियादा हुई बीबी फातिमा, मौला अली ने उनसे वसीयत में ये कहा पहुँचो जो तुम करीब नबी के ए सैयदा। पहले अदब से कहना नबी से मेरा सलाम, बादल सलाम उनसे ये कहना मेरा पयाम। मुश्ताक मैं भी मिलने का बेहद हूँ मुस्तफ़ा। हो जाए ये कबूल मेरे दिल का मुद्दा। सुन के ये बात मालिक जन्नत ने ये कहा मेरी भी तुमको एक वसीयत है मुर्तज़ा। हो जाए जब शेर खुदा मेरा इंतकाल, रोना न मेरे वास्ते ना करना तुम मलाल। एक दिन सभी को जाना है रोने का क्या सवाल। और देखो छोड़े जाती हूँ मैं तुमको दोनों लाल। और देखो छोड़े जाती हूँ मैं तुमको दोनों लाल। बच्चों को मारना न कभी मेरे भूल के। दोनों है ये कलेजे के टुकड़े रसूल के। दोनों है ये कलेजे के टुकड़े रसूल के। एक बात अब ये मैं कहती हूँ मुर्तज़ा, मैंने बहुत संभाल के एक पर्चा है रखा। मेरे कफन में पर्चा वो रख देना मुर्तज़ा। और खास बात ये है वो पढ़ना ना मुर्तज़ा। हैरान हुए सुन के ये मुश्किल खुशहाली, और फातिमा से बोले ये शेर खुदा अली। प्यारे नबी जी आपको देते हैं हम कसम, इस राज को बतलाओ है बेचैन अब तो हम। इस राज को बतलाओ है बेचैन अब तो हम। मौला अली से कहने लगी फिर ये फातिमा, होने लगा था आपसे जिस दम मेरा निकाह, उस वक्त आके कहने लगे मुझसे मुस्तफा, सुन लो अली से अक़्द तुम्हारा है फातिमा। है 400 मिस्काल फकत महर चांदी का। बतलाओ मंजूर है तुम्हें क्या ये बतलाओ सैयदा। सुन के ये बात मालिक जन्नत ने ये कहा। सुन के बात मालिक जन्नत ने ये कहा। मंजूर है तुम्हें क्या ये बतलाओ सैयदा। मंजूर है क्या तुम्हें ये बतलाओ सैयदा। प्यारे नबी से इस तरह कहने लगी बुतूल, मंजूर महर तो नहीं पर है अली कबूल। मंजूर महर तो नहीं पर है अली कबूल। उठने में आके बोले ये जिब्रील बासिफा, अल्लाह के रसूल ये कहता है कि बुलिया बेटी से कह दो महर में जन्नत को दे दिया। पर फातिमा ने इसको भी मंजूर ना किया। पर फातिमा ने इसको भी मंजूर ना किया। बोले नबी ये बेटी से लिल्लाह बताओ तो कैसा महर अक़्द का तुम ये सुनाओ तो। फिर फातिमा कहने लगी फातिमा ऐ सैयदुल बशर तुम पे फिदा ये जान मेरी ऐ मेरे पितर। मैं चाहती हूँ मुझको खुदा ऐसा नक्श दे, बदले में महर के खुदा उम्मत को बख्श दे।
भीतर फरमाने रब का पर्चा दिया उनको चूम कर। वो पर्चा अभी तक से हिफाजत से रखा है। उस पर्चे में खुदा का ये फरमान लिखा है, जाल तो शफाअता उम्मी मुहम्मदन सदाका फातिमा, मैंने उम्मते मुहम्मद की शफाअत फातिमा का महर मुकर्रर किया। अल्लाह ने रखी है लाजियों बतूल की, उम्मत को बख्श देने की अर्जी कबूल की। हर फाका और गम में बस अल्लाह का जिक्र है, और फाका और गम में बस अल्लाह का जिक्र है, हर हाल में रसूल की उम्मत की फिक्र है। ऐसा हो नजर में प्यार, अदा उस पे मुस्कुराने की। गोद में लिए हुए सरकार और नजर में प्यार देख रहे हैं। नजर में प्यार, अदा उस पे मुस्कुराने की, ये बातें सब है पैगंबर का दिल बढ़ाने की। रसूल कैसे न शबीर को अजीज रखें, यही तो शक्ल है उम्मत को बख्शवाने की। यही तो शक्ल है उम्मत को बख्शवाने की। ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई ये बचपन में शबीर का कहना देखे, कोई ये बचपन में शबीर का कहना देखे, नाना किस दिल से तुम्हें हम में नवासा देखे, नाना किस दिल से तुम्हें गम में नवासा देखे, किस लिए इतने परेशान हो, जरा हश्र तो हो, यूं छुड़ा लाऊंगा उम्मत को के दुनिया देखे। ऐसा हसन अलैहिस्सलाम को गिरह बहुत कम लगी थी, वो मैं आगे बढ़ गया, ये गिरह सुन के बोली जा रहा हूँ। क्या बात है, वली के माने बता रहा हूँ। वली के माने होते हैं दोस्त, और कुरान में दो तरह के वली बताए गए हैं, एक शैतान के वली, एक अल्लाह के वली। याद रखना, कहीं कोई औलिया अल्लाह, इन्हें कहना औलिया अल्लाह, वो शैतान के पैरोकार है, वो शैतान के दोस्त जो दिखाते हैं इस्तदराज। आप समझ लो आपके मासूस में ये सब मामले थे एक जमाने में, जो चुटकी दिखाई कि ये वली नहीं करते, ये इस्तदराजी लोग होते हैं, ये उनके वहां से ताकत लेते हैं। ये फर्क है इस्तदराज और करामत।
करामत के बाद मौजूदा। हसन ये कहते थे, हसन दूसरे इमाम है ना, पहले हसन ये कहते थे कर ले जफा जफा वाले, हसन ये कहते थे कर ले जफा जफा वाले। बाबा साहब खुदा का राज बताते नहीं खुदा वाले, खुदा का राज बताते नहीं खुदा वाले। सवाल मुझसे, क्योंकि आपके जो सहाबी थे ना वो नाराज भी हुए थे और आपके साथ भी जुल्म किया गया था कि तुमने सुलह क्यों करी, तुम मरने कटने के लिए तैयार थे, लेकिन वो किसी मसलियत की बिना पर सुलह की गई। आप हिस्ट्री पढ़ो, इस्लाम को समझो, समझ में आएगा तब आपके लिए। हसन ये कहते थे कर ले जफा जफा वाले, खुदा का राज बताते नहीं खुदा वाले। सवाल मुझसे जो करते हो सुलह क्यों कर ली, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले। अब उस वक्त में क्या हुआ कि तमाम अपने अपने जो घुसपैठ चलती है ना, वही यहाँ घुसपैठ करवा दी थी। अपने जो लोग थे खरीद कर उन्हें बगावत उतार दिया गया था। वो खैर तंबीह में उसमें जाऊंगा नहीं। अच्छा, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले। जवाब हक भी कभी था मगर सुबह जाता, बुरा जमाना था खुबरूजियों पे झुक जाता। इमाम वक्त की ये कुव्वत थी खे खामोश रहे, इमाम वक्त की ये कुव्वत थी कि खामोश रहे। हसन जो लड़ते जिहाद हुसैन रुक जाता, हसन जो लड़ते जिहाद हुसैन रुक जाता, ये अल्लाह की मसले है। हसन जो लड़ते जिहाद हुसैन रुक जाता। और मसला आया कि हुसैन हुस्न तखय्युल पे छाए जाते हैं, दिलों में दर्द की दुनिया बसाए जाते हैं। शहीद हक सखावत ने कर दिया साबित, खुदा की राह में यूं घर लुटाए जाते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ ही इबादत में मशगूल है। और भी है कि आपने चराग भी गुल किए थे, भाई इसे जाना हो चला जाए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं है। अब वो मंजर तशरीह देखना, वो रात, वो फरात, वो मौजों का खलफशा, आबिद की करवटों पे वो बेचारगी का बार, वो जलजलों की सद पे खवातीन का वकार, असगर में पेचो ताब न था इस तरह बुका, वो दिल धड़क रहा था रिसालत माब का, वो दिल धड़क रहा था रिसालत माब का। अब मैं इसको जोश दिलाता हूँ, तारीख दे रही है आबाद का बदन, दस्ते से बातें आज़म है दस्ते बलाओ हम, सब्रे मसीह है जुर्रत सुरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे पग हुसैन है, वो सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है, वो सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। पानी जोश भरिया वाली पानी से 3 रोज हुए जिसके लबना तक के वो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, कुर्बान है जो हक की इज्जत के नाम पर जिल्लत के आस्था पे झुकाया मगर नसर, जिल्लत के आस्था पे झुकाया मगर, जिल्लत के आस्था पे झुकाया मगर नसर, जिल्लत के आस्था पे झुकाया मगर नसर। ली जिसने सांस, ली जिसने सांस जिल्लत शाही को तोड़कर, जिसने कलाई मौत की रख दी मरोड़ कर।
बातों में फिर जा रही है बात, वो लंबी उसकी हिस्ट्री है, ये सब मैं बात को मोहब्बत बताऊंगा क्या क्या हिस्ट्री है इसकी। हर चंद लाश कर रहा हूँ, हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, कैसे कैसे बताऊंगा आपको। लोग क्या क्या बताते हैं हिस्ट्री कि हुसैन का काफिला जा रहा था, कुछ लुटेरे आए, उन्होंने माल लूटा, कत्ल गारत किया, चले गए। करबला में एक बड़ा कोई घटना होती है, सब लोग करते हैं। दूसरे फिर के खारजी वाली नाउजुबिल्लाह, सब ये हिस्ट्री करते हैं, हदीसों में रखा है। आज भी लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह शेर सुन ले। हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महले या शहीदान करबला, बाकी रहे ना नाम ज़मीन पे हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। अब्बास से नाम बल के लहू से धुला हुआ, अपनी हुसैनियत का आलम है धुला हुआ। दिफा कैसे करते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बोलते हैं ना अपने भाई को, भाई है ना वो मामू को भाई, उनकी मजबूरी है। आप इस रात को समझ रहे हैं, खुले में बोल रहा हूँ, समझ में ना, उनकी मजबूरी है, जानते सब हैं, जानते सब हैं, क्योंकि इधर दिफा नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। मुझे मसला वो शुरू से ही करते हैं। हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महले या शहीदान करबला, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। अब्बास से नाम बन के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का आलम है धुला हुआ।